नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रांट के बारे में। वह ग्रांट जो है नेशनल हेल्थ मिशन का है, एमपी का है। ये टेंडर जो है नेशनल हेल्थ मिशन ने निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज इस पे हम बात करने वाले हैं कि हमें इसको कैसे फिल आउट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाला है, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो आज इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये टेंडर जो है बहुत ही अच्छा टेंडर है। राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ मिशन का जो ये टेंडर है, तो ये पूरी डिटेल आप इनकी nhm.gov.in पर आना है और यहाँ से आप इनकी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जो भी डिटेल इनकी अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके अपनी सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। और तो आज हम जानेंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोजेक्ट निकाला है, ये प्रोजेक्ट क्या है, कितनी वैल्यू का है और हम इसको कैसे अप्लाई करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे हम इस टेंडर को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी किसके किसके लिए है, आज इसी पे हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, नेशनल हेल्थ मिशन का। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर देखिए, चैनल ये आपके लिए ही बनाया गया, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया, ताकि आप अवेयर हर चीज से रहें। और यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, लेकिन आपसे इतनी उम्मीद तो हम भी कर सकते हैं ना कि आप चैनल को, अगर नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे कंटिन्यूअर व्यूअर्स हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा लोगों का कमेंट आता है, ज्यादा लोगों से हमें डिटेल मिलती है, तो हम उस पे ज्यादा फोकस करके, क्योंकि देखो वीडियो बनाना एक इजी बात नहीं, क्योंकि सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, फिर आपके सामने लेके आना, चीजें बताना, बहुत ये भी एक सोशल वर्क ही है। देखो, हम सब एनजीओ को एक दूसरे की हेल्प करना पहले बनता है, क्योंकि मार्केट में इतने चीटर बैठे हैं कि वो तो बस मौका मिल जाए। आज अगर नीति आयोग में आपने रजिस्ट्रेशन किया तो कल से 100 फोन आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, मैं ये सर्विस दे दूंगा, मैं वो सर्विस दे दूंगा। सर्विस सारी दे देंगे, लेकिन पहले पैसे दो तभी करेंगे। सर्विसेज सारी दे देंगे, काम आपको तुरंत ही प्रोजेक्ट 100 करोड़ का आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बट आप एक बार नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो जाओ, 100 लोगों के फोन आएंगे, मैं गारंटी दावे करता हूँ। लेकिन अगर जब इतने उनके पास अवेलेबिलिटी होगी तो कोई जरूरत नहीं कि 24 घंटे किसी को फोन करने की जरूरत है, सर ये सर्विस मैं दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जिसको नीडेड है वो खुद ही ढूंढता है। तो यहाँ पे इस तरीके के लोग बहुत बैठे हैं, तो आपको इन सब चीजों से, बातों को ध्यान में रखना है और आपको खुद को अवेयर भी होना है। और इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐसी जानकारी आपको दी जाएगी जिसका आप यूज करके बहुत सारे काम आप अपना फ्री में कर सकते हैं। तो इसी में हम आज जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट है, कैसे हम इसको भरना है, इस प्रोजेक्ट को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये प्रोजेक्ट हमें कहाँ से मिलेगा, और क्या इसकी लास्ट डेट होने वाली, क्या रिक्वायरमेंट होने वाली। तो आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं इन सब चीजों के बारे में। तो जानेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट कहां से अप्लाई करें। गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रपोजल ओपन किया है। इसके लिए आपको जाना है, जो है मध्य प्रदेश का जो टेंडर्स का पोर्टल है, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको ये प्रोफाइल खुल जाएगा। तो आपको सीधा क्लिक करना है mptenders.gov.in पर। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप उनके एमपी का जो पोर्टल है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप उस पोर्टल पे आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको वहां पे देखना, जो पूरी डिटेल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, कि वहां पे आप कैसे सर्च कर पाएंगे और कैसे ही वहां से आप अपनी डिटेल को चेक कर पाएंगे। तो
तो देखिए ये एमपी टेंडर्स का पोर्टल खुल गया। यहाँ पे देखेंगे तो लेटेस्ट टेंडर का आपको डिटेल्स शो होती रहेगी। कौन सा टेंडर, ये देख लिए क्लोजिंग डेट 22 अप्रैल थी, बिडिंग ओपनिंग का डेट कौन सा था, यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल का जो बटन है ये चलता रहेगा, आप यहाँ से देख पाएंगे कौन क्लोज हो गए, जैसे क्लोज टेंडर ओनली फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से आप सारी चीजें देख पाएंगे। और आपके पास अगर टेंडर नंबर है तो आप यहाँ पे टेंडर नंबर डालें, टेंडर नंबर डाल के गो पे क्लिक करेंगे, वैसे आपके साथ वही टेंडर ओपन होगा जो टेंडर आईडी आपने डाल के यहाँ पे सर्च किया है। अब इस टेंडर को हम ओपन करके देखते हैं। इस पे क्लिक करिए आप, टाइटल एंड रेफरेंस नंबर टेंडर पे, तो आपके सामने खुल जाएगा। ये कौन सा टेंडर है, हेल्थ मिशन का, नेशनल हेल्थ मिशन एमपी का ये टेंडर है। टेंडर रेफरेंस नंबर ये है और टेंडर की आईडी ये है। अभी हम इस पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। ईएमडी अमाउंट जो है 1 लाख रुपए का आपको ईएमडी पे करना पड़ेगा। टेंडर की जो प्रोसेसिंग फीस है नॉन रिफंडेबल होती है, यहाँ पे 2000 रुपए टेंडर की फीस है। और प्रोसेसिंग फीस जो जीएसटी है 295 रुपए है, तो यानी 2295 रुपए आपको टोटल यहाँ पे लगने वाला है जो टेंडर की फीस है। और इसका टाइटल है आरएफपी फॉर सिलेक्शन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राष्ट्रीय किशोर, जो ये डिटेल्स होने वाली है। तो आज इसके बारे में, ये सारे टेंडर इस पे अवेलेबल है, ठीक है। टेंडर की ये वैल्यू जो पिन कोड है यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने वाली है। ऑनलाइन ऑफलाइन नेशनल हेल्थ मिशन लिंक फॉर दिस, ये भोपाल कॉलोनी, ये पूरा इनका डिटेल्स है। तो अभी हम जानेंगे कि ये टेंडर के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या। देखिए जब तक डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता चलेगा कि टेंडर की फीस और रिक्वायर्ड ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप टेंडर पे ओपन करके देख सकते हैं क्या क्या ये डिटेल्स इन्होंने आपसे मांगा है, ठीक है। ये देखिए पूरी डिटेल्स नेशनल हेल्थ मिशन का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ओपन हो गया। मध्य प्रदेश आरएफपी फॉर सिलेक्शन द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट एजेंसी, जो भी है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS मध्य प्रदेश। तो ये टेंडर आईडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये टेंडर आईडी डाल के सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इनका एड्रेस कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे एड्रेस पूरा मेंशन आपको मिल जाएगा। इनकी ईमेल आईडी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो इसको हैंडल कर रहे हैं। कोई अगर इशू आ रहा है, कोई चैलेंज आपको दिखता है, कहीं पे कोई डाउट्स है, तो आप इनसे मेल पे भी कंफर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है पूरी 100% श्योर दी जाती है, कोई ऐसा अनलीगल कोई चीजें नहीं बताई जाती। जो टेंडर में लिखी चीजें होती हैं, जो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, वही हम आपको बताते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो कमेंट करके जरूर हमसे पूछें, हम आपका जरूर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें बताएं, हम आपका आंसर जरूर करेंगे। ये टेंडर कहाँ पे है, any such changes would be communicated that NGO NPO posting, ये इनका टेंडर्स जो अभी मैंने आपको बताया वहां पे जाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम जो है यहाँ पे आप इनका जाके देख सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। इनका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगी। इसके बाद नेम ऑफ द क्लाइंट कौन है, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश का ये टेंडर है। इसके बाद ये टेंडर अवेलेबल कब हुआ, कब तक है, लास्ट डेट कब तक होने वाली, 25 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। और ये टेंडर कब स्टार्ट हुआ था, 15 मार्च 2024 से। अवेलेबल टेंडर कब हुआ था, 15 मार्च को अवेलेबल हुआ था। और बिडिंग की जो मीटिंग होने वाली है वो 26 अप्रैल को 3 बजे होगी। जो आप टेंडर डालेंगे उसकी ओपनिंग की डेट जो होगी 26 को होने वाली है।
26 को इन्होंने 3 बजे यानी 3 PM का इन्होंने टाइम दे रखा है। मीटिंग आईडी इन्होंने दे रखी है, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। पासवर्ड इन्होंने ये दे रखा है, इसका लिंक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे प्रोसेसिंग चार्जेस का, यहाँ पे 2000 रुपए प्रोसेसिंग है जो नॉन रिफंडेबल इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अभी हम देख रहे थे टेंडर पे, यहाँ पे वहां पे भी दिख रहा था 1 लाख रुपए EMD का चार्जेस है जो आपको EMD पे करना होगा। 26 तारीख की टेंडर की ओपनिंग डेट है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% आपका जो बजट है उसका 10% आपको बजट एलोकेटेड, उसका जो है आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपको जमा करना होगा। ओनली थ्रू द प्रोक्योरमेंट पोर्टल, आपको इस पोर्टल के द्वारा ही आप ये प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ बिड्स की 180 डेज की होने वाली है। और इम्पोर्टेंस पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, NGO NPO who has already been selected in the previous RFP, ये अगर सबमिटेड है तो सबमिटेड प्रपोजल, then proposal will be rejected and not considered further for processing। इन्होंने अपने ब्रीफ के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन दिया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ के आप समझ सकते हैं। कहीं पे भी आपको डाउट है आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका जरूर से जल्दी आंसर करने वाले हैं। इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका होने वाला है, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। द NGO NPO इंटरेस्टेड इन बिडिंग फॉर द टेंडर्स should meet the minimum eligibility criteria as mentioned below। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले, कौन इसको अप्लाई कर सकता है उसके बारे में बताएं। रजिस्टर्ड फर्म एज ए नॉन प्रॉफिट एजेंसी अगर कोई है, जैसे NGO हो गया, ट्रस्ट हो गया, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, ट्रस्ट अंडर रजिस्ट्रेशन इंडियन ट्रस्ट एक्ट हो गया, रजिस्टर्ड अंडर द एप्लीकेबल लॉ ऑफ इंडिया, इंडिया के लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने registration document bidder as the duly registered legally entity in the along with the copy of registration certified trust deed, PAN card और details board director and CO partner member, आपको ये इसका एक बोर्ड रेजुलेशन देना होगा। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इनको क्या क्या होने वाला, नीति आयोग यानी दर्पण पोर्टल का रजिस्ट्रेशन इन्होंने मांगा हुआ है। मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन वर्किंग द डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई आपका एक्सपीरियंस हेल्थ डिपार्टमेंट का अगर कुछ है तो आपको वो देना पड़ेगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कॉपी देनी पड़ेगी, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एग्रीमेंट कॉपी देनी पड़ेगी। लेटर्स ऑफ ऑर्डर इशू बाय द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने आपको कोई ऑर्डर की कॉपी दिया है उसको ऑर्डर की कॉपी लगानी पड़ेगी। मिनिमम 3 years इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम विद ग्रांट फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी, फॉरेन फंडिंग, यानी किसी ने UNHO कुछ भी जो भी अगर किसी ने दिया है तो यहाँ पे दिया है उसकी क्या रिक्वायरमेंट कॉपी आपको वो देनी है। मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस विद वर्किंग द, आप अगर इस फील्ड में 2 year से मिनिमम वर्किंग है तो आपको इसके लिए क्या क्या देना है आपको यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। फाइनेंशियल ईयर आपको 2015 से लेके लास्ट 10 year तक का अगर आप दे रहे हैं तो उसकी आपको नंबर से मिलेंगे और उसमें आपको एलिजिबिलिटी ज्यादा बनेगी। इसके बाद एवरेज, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब होने वाला है, एवरेज एनुअल टर्नओवर लास्ट फाइनल, जो मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए। और यह फंड रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर, जो आपका बैलेंस शीट है उसमें CA ऑडिट बैलेंस शीट आपको इनको रिक्वायरमेंट होने वाली है। ये महत्वपूर्ण सबसे पॉइंट है, जिनका टर्नओवर मिनिमम 2 करोड़ है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद NGO शुड बी ब्लैक लिस्टेड, अगर आपका NGO ब्लैक लिस्टेड है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं है तो आपको उसका अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। देयर शुड बी नॉट बी एनी एक्सीडेंट फ्रॉम पास्ट, अगर कोई आपने कोर्ट का ऐसा कुछ लीगल एक्शन वैलिडिटी गवर्नमेंट है तो उसके बारे में आपको इनको ऑथराइज कर पर्सन देना पड़ेगा कि कौन इसका वो होगा। इसके बाद बात करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर मार्केटिंग, क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया मांगे, यहाँ पे पूरा ब्रीफ करके दिया हुआ है सारी चीजें आपको, जो भी एक्सपीरियंस
लेटर से लेके सारी चीजें इन्होंने मांगी, ऑपरेशनल हर चीज इन्होंने मांगी हुई है। आपको इसके बारे में इन्होंने मार्क्स बताया, कितने मार्क्स इधर मिलने वाले हैं। इसके 12 मार्क्स मिलेंगे। 2 डिस्ट्रिक्ट लेस देन द इक्वल 5 डिस्ट्रिक्ट मार्क्स, आपको 12 नंबर मिलेगा। देयर आर 1 फॉर द 1 डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट मिनिमम 8 मार्क मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है इवैल्यूएशन की क्राइटेरिया भी दिया है, मैन पावर स्ट्रेंथ भी इन्होंने मांगा है। तो एक्सपीरियंस एनजीओ भी मांगा है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने मांगी है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फुलफिल करके आपको इन्हें देनी होगी, क्योंकि जब तक ये डिटेल्स आप इन्हें पूरा फुल करके देंगे तभी ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग फीस भी जमा की, वो नॉन रिफंडेबल है। ईएमडी आपकी रिफंडेबल है, वो रिफंड हो जाएगी, लेकिन की बाकी की डिटेल आपकी रिफंड होने वाली नहीं है। तो इसके लिए आपको स्कोप ऑफ वर्क, क्या आपको काम करना है, उसके बारे में इन्होंने पूरा ब्रीफ करके दिया हुआ है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा मैं वीडियो में बताऊंगा तो आई होप कि बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। लेकिन अगर ये टेंडर आपको फिल करने में कहीं दिक्कत आ रही तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको टेंडर 1 से लेके जेड तक पूरा 1 to 1 फिल करके आपको दिखाएंगे। आप उसको देख के अपॉइंटमेंट फॉर द जो काउंसलर एज पर द नॉर्म्स बाय एनएचएम, तो ये सारी डिटेल्स इन्होंने मांगी हुई है। आप ये सारे डिटेल्स आपको बनाना है, फिर आप ज्यादा से ज्यादा अपने पोर्टल को पोर्टल में जाके अप्लाई करें, तो इससे जो है आपका चांसेस ज्यादा रहेंगे आपको प्रोजेक्ट मिलने के। और सबसे पहली बात है कि डिस्ट्रिक्ट अंडर द क्लस्टर, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इन्होंने क्लस्टर 1 2 3 में लिया है, यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने दिया हुआ है। इन डिस्ट्रिक्टों में आप जो है क्लस्टर का वो कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपका ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है गवर्नमेंट के साथ, उस पे आपको पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अप्लेबल फॉर टेंडर कहाँ पे अप्लेबल है, और जो इसका टेंडर फीस कहाँ पे सबमिट करनी है उसका डिटेल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने सारी चीजें यहाँ पे ए से लेके जेड तक मेंशन किया हुआ है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो आप भरेंगे, बिड करेंगे, तो इनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होने वाला है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बिड ओपनिंग शैल बी टेक द प्लेस थ्रू the e-procurement portal. Online proposal submitted along with the EMD shall be considered for bid opening as per the timeline mentioned in the bid data sheet। जो आपने bid data sheet में मेंशन किया हुआ है उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इन्होंने सारी चीजें चेक करनी है। In case of the EMD is not received as per the timeline mentioned in the bid data sheet, the bid submitted e-procurement portal would be रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपने इनके अकॉर्डिंग आपने EMD नहीं सबमिट किया तो ड्यूरिंग द जो इनका ड्यूरेबल टाइम होने वाला है उसके अंदर सबमिट होना चाहिए। ये सारी टेंडर इवैल्यूएशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इन्होंने सारी चीजें अपने आरएफपी में शो किया हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है और कैसे आपको प्रपोजल सबमिट करना है उसके बारे में पूरा इन्होंने दिया हुआ है। तो अगर आपको कहीं पे कोई प्रपोजल सबमिशन में कोई दिक्कत आ रही, इन्होंने एनेक्चर भी दिया हुआ है प्रपोजल भरने का पूरा। इन्होंने एनेक्चर 1 प्रपोजल फॉर्मेट इन्होंने दिया है, कवरिंग लेटर फॉर प्रपोजल सबमिशन, जो आप प्रपोजल बना रहे हैं उसका इन्होंने कवरिंग लेटर दिया, टेंडर का नंबर डालना है यहाँ पे और रेफरेंस नंबर डालना है, टेंडर की डेट डालनी है और सबमिशन प्रपोजल, ये सारी चीजें ये आपको लिख के देनी है। सिग्नेचर ठप्पा लगाना है, एनजीओ नेम डिटेल्स, ये सारी जीएसटी वैट पेन जो भी आपके पास अगर अवेलेबल है ये सारी चीजें आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। और इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में ऑफिशियल जो है फ्यूचर में किससे कॉन्टैक्ट किया जाएगा उसका डिटेल आपको, फैक्स, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग। और यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन, डेजिग्नेशन, डेट, ये सारी एड्रेस वगैरह आपको फिल करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन जो भी है आपको यस और नो में यहाँ लिखना है, फिर उसका डेट लिखना है, रेफरेंस नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ से
फिल आउट करनी है। ये इन्होंने पूरा डेटा जो है आपको दिया हुआ है कि कैसे भरना है। यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है क्लस्टर का, डिस्ट्रिक्ट का जो देना है आपको लेटर हेड पे अपने देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर हेड पे, ये आपको लेटर हेड पे बना के देना है कौन सा इसमें डिस्ट्रिक्ट होने वाला है, क्या रिमार्क्स होने वाला है, इसका रिमार्क्स आपको भरना है। तो इस तरीके से इन्होंने जो भी मांगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन इन्होंने मांगा है नॉन ब्लैक लिस्टेड का, कि आप ब्लैक लिस्टेड नहीं है, आपको अपना यहाँ पे नाम और डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, ये सारी चीजें भरना है और यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको देना है। फिर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वाज नॉट इंक्लूडिंग द इंडियन, जो है आपका किसी कोर्ट वोट से कोई लीगल एक्शन ऑक्शन नहीं है, आपको यहाँ पे पूरा ये भर के देना टेंडर, और ये डिटेल, नाम, डेजिग्नेशन और अपने उसका एनजीओ का नाम। फॉर्मेट फॉर क्यूरी, आपको क्यूरीज अगर कुछ है तो इसको लिए आप यहाँ पे पूरा भर के सिग्नेचर टप्पा करके देना। तो ये रहा पूरा आपका टेंडर। तो अभी जैसे हमने देखा कि टेंडर को भरने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो अभी हमने जाना है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। किसी के कोई डाउट्स हैं, किसी के कोई पॉइंट हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। जल्दी से जल्दी उस पे हमारी टीम उस पे वर्क करेगी, वर्क करके आपको रेजुलेशन प्रोवाइड कराएगी। अगर आप टेंडर फिर भी हमसे भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके प्रपोजल भरे जाएंगे। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट और विनती भी है कि आप प्रपोजल खुद डालें और ज्यादा से ज्यादा डालना सीखें। कहीं पे भी कोई आपके डाउट्स हैं आप कमेंट करें, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे और हेल्प के साथ साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आप कैसे अपने टेंडर को फिल करें। क्योंकि जब आप खुद भी करेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, आप मेहनत भी करेंगे तो आपको काम करने का तजुर्बा भी आएगा। तो इस वजह से कोशिश मेरी यही है कि हर एनजीओ ये बढ़े और खुद से मेहनत करना सीखे, दूसरे पे डिपेंडेंसी को कम करे। और यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो दूसरे एनजीओ को, दूसरे भाई को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो और खुद से प्रपोजल चेक करना, डालना, पढ़ना, सीखना, अप्लाई करना, सारी चीजें उसे खुद भी आना चाहिए। और तभी हम सब एनजीओ आगे बढ़ेंगे। मार्केट के चीटर जो बैठे हैं वो सिर्फ पैसा लेने के सिवा बाकी उनके पास न कोई ज्ञान है न कुछ है। पैसा लेंगे, मोबाइल नंबर बंद करेंगे, उन्हें कुछ अता पता नहीं है और अभी बताएंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर ऐसा कर देते तो 2-2 रुपए, लाख रुपए लोगों से लेके और उनको जो है परेशान नहीं करते। तो इस वजह से अगर आप लोगों को यह इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो दूसरे को भी शेयर करें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट प्रपोजल के साथ और नेक्स्ट जानकारी आप लोगों के साथ जल्दी साझा करेंगे। अगर किसी को किसी पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं, हम पूरा ए से लेके जेड तक आपको बना के देंगे, अप्लाई करके दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि कुछ डेटा जो है हमें यूट्यूब भी मना करता है ओपन करने के लिए, तो कुछ चीजें हमारे लिए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक इंफॉर्मेशन अच्छी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।